नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। इस बार के राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार जा रहे हैं, जिस क्रम में जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। खास करके बीजेपी ने सबकी धड़कनें बढ़ाई हुई हैं। और क्या यूपी में अब बीजेपी कोई ऑपरेशन करने वाली है? यानी कि चुनाव से पहले की जो स्थिति होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने एक बड़ा दिलचस्प शब्द जो है वो राजनीति में दिया, खेला। और वो खेला बीजेपी ने कई जगह कर दिया है। और क्या अब उत्तर प्रदेश चुनाव में ये सब होने वाला है? राज्यसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। चुनाव दिलचस्प है। भाजपा के 7 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। अब 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से संजय सेठ गुरुवार को नामांकन कर सकते हैं, यानी कि आज। राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा में जारी कलह के बीच भाजपा का ये कदम अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और राजनीतिक गलियारों में तो ये क्यास भी लगाया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बहाने बीजेपी में अब यूपी में जो बीजेपी है वो ऑपरेशन की तैयारी में है। अब समझ लीजिए, पहले सारे डाटा को एक बार, आंकड़ों को आप समझ लीजिए। देखिए हम क्यों कह रहे हैं। आज संजय सेठ की बात चल रही है, राज्यसभा उन्हें भेजा जा सकता है, ऐसी बात चल रही है। 7 कैंडिडेट पहले नामांकन कर चुके हैं, जो बहुत कंफर्टेबली वहां से जीतने वाले हैं। लेकिन 8वें कैंडिडेट का रोल क्या है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए 27 फरवरी को चुनाव है, और संजय सेठ का नाम इतना अहम क्यों है? क्योंकि संजय सेठ 2019 में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए थे। इसलिए उनकी पकड़ तो वहां ही होगी, और होगी भी, ऐसा मान रहे हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी कि जेपी नड्डा भी आज गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। अब आपको यूपी का थोड़ा सा गणित समझाते हैं। देखिए, राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत बताई जा रही है। हम यूपी की बात कर रहे हैं। भाजपा के पास 252 विधायक हैं। घटक दलों को मिला लिया जाए तो संख्या 271 हो जाती है। राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों को भी साथ ले लिया जाए तो संख्या 280 पहुंच जाती है। जाहिर है, 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए 16 अतिरिक्त वोटों की जरूरत अभी भी है। राजा भैया की पार्टी के 2 सदस्य को भी जोड़ लीजिए तो भाजपा को 14 वोट जुटाने हैं। भाजपा के लिए ये राह आसान तो नहीं थी। माना जा रहा है कि इसलिए भाजपा ने 7 उम्मीदवार ही उतारे, जिन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन कर दिया है। भाजपा के नामांकन कर चुके उम्मीदवारों में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पार्टी राज्य इकाई के महासचिव अम्रपाल मौर्य, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन, पूर्व विधायक साधना सिंह और पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत बिंद हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब संजय सेठ 8वें उम्मीदवार के तौर पर उतारे जा रहे हैं। जाहिर है, भाजपा सपा में मची कलह का फायदा उठाना चाहेगी। सपा के पास अपने 108 विधायक हैं, ये आंकड़ा भी अब आप समझ लीजिए। और कांग्रेस को भी जोड़ दीजिए तो संख्या 110 तक पहुंच जाएगी। सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन, 4 बार की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन और पूर्व सांसद और दलित नेता रामजी लाल सुमन हैं। तीनों ने मंगलवार को विधान भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अखिलेश और शिवपाल की मौजूदगी में नामांकन किया था। हालांकि इनके नामों के ऐलान के साथ ही पार्टी के 2 बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की नाराजगी सामने आ गई। दोनों ने इसे पीजीए की अनदेखी बताया और बागी तेवर अपना लिए। स्वामी ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, और यूपी की सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि वह सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी, यानी मुश्किलें बढ़नी तय है। सपा को 3 उम्मीदवारों की जीत के लिए 111 वोट चाहिए। पार्टी अब तक 1 वोट की जुगत में लगी थी, लेकिन भाजपा द्वारा 8वां उम्मीदवार उतारे जाने के बाद अब अन्य वोटों को सहेज रखने की चुनौती भी सामने आ गई है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो आंकड़ा जो है वो दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी की 252, समाजवादी पार्टी 108, अपना दल 13, राष्ट्रीय लोकदल 9 और निर्बल इंडियन हमारा आम दल 6, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 6, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 2, जनता दल लोकतांत्रिक 2 और बहुजन समाज पार्टी 1। ये एक कुल मिला के आंकड़ा है पूरा। अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 1 वोट ढूंढ रही थी। अब चक्कर ये है कि वहां से संजय सेठ आ गए हैं, जो कभी ना कभी समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अपने ही पार्टी के 2 नेता नाराज भी हैं। ये
क्या समाजवादी पार्टी या फिर विपक्ष की पार्टी की जो वोटें हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं? ये सवाल है। लेकिन आप समझिए, ये चुनाव का समय है। यहाँ पर इस वक़्त सभी एक्टिव मोड में हैं, सब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, कोई बैक फुट पर नहीं है इस वक़्त। खासकर विरोधी पार्टियाँ जो हैं, वो अटैक की बजाय डिफेंसिव मोड में हैं। पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, अब उनको सँभालें या किसी को अपने साथ जोड़ें। खास करके इंडी गठबंधन का तो ये हाल है कि पिछले साल तक यानी 2023 के एंड तक आप देख लीजिए 23 में किस तरह से वो डिनर पार्टीज और वो 28 पार्टियों का एक मंच पे खड़े होना, हाथ खड़े करना और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उस वक्त भी हमने जितने वीडियोस बनाए थे तब कहा था कि ये नहीं चल पाएगा क्योंकि इस जो प्लेन उड़ रहा है जिसमें 28 पार्टियां बैठी हैं उसका तो ड्राइवर ही नहीं है, कोई पायलट ही नहीं है और उसकी वजह से दिक्कत आएगी और आई भी। अब इस बीच समाजवादी पार्टी की ज़िक्र हम कर रहे हैं कि क्यों उनको मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि वहाँ पर जो बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट स्ट्रैटेजिकली उतारा है, वो कभी ना कभी समाजवादी पार्टी के हिस्सा रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के बीच में ही जो फूट की कहानी सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि खेला हो सकता है, वो कितनी सच है? ये इंटरेस्टिंग है। अब इस सब के बीच आप जानते हैं कि एक होती है पहली वरीयता की वोट, एक होती है दूसरी वरीयता की वोट। अब इस सब के बीच मुझे लगता है कि सेकंड जो वरीयता की वोट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और अगले कुछ दिन जो है क्योंकि 27 को चुनाव होने हैं, आज 15 हो गई है तो 10-12 दिन का समय है। और राज्यसभा की ये जो वोटिंग होगी, इसमें आपको एक रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव की भी देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि पार्टी के निराद नेता कौन-कौन वोट डालता है, कौन नहीं डालता है, कौन छिटक जाता है, आप नहीं कह सकते हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में देर शाम तक जो नेता कह रहे थे, "अरे! हम तो आप ही के साथ हैं।" वो अगले दिन कहाँ थे? इसीलिए यहाँ पर खेला होने की पूरी संभावना है और अब देखना होगा कि ये संभावना एक्चुअली कितनी मैच्योर होती है क्योंकि अखिलेश यादव के लिए अपने 3 कैंडिडेट जिताना ही पहले तो चुनौती थी क्योंकि आपको एक वोट पहले से कम पड़ रहा था। अब ऊपर से पार्टी के बीच में ही जो विरोध होना और वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ का अच्छा होल्ड है, पीएम मोदी की एक छवि जो पूरे भारत के लेवल पर क्यों कहूँ, जो वर्ल्ड के लेवल पर उभर कर आई है, वो एक वैश्विक नेता के तौर पर आई है। ऐसे में उनके साथ जुड़ना पार्टियों को और नेताओं को एक सरलता लग रही है क्योंकि जो भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं या बीजेपी की विचारधारा से उनकी विचारधारा जो अपनी मैच करवा रहे हैं, वो नाम पीएम मोदी का लेते हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव कैसे अपना कुनबा सँभालेंगे समाजवादी पार्टी का और अन्य जो छोटे दल हैं उनके साथ, क्योंकि जयंत चौधरी के पाला बदलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। अब वहाँ पर वो डैमेज कंट्रोल इंडी गठबंधन के तौर पे करें, वो डैमेज कंट्रोल सपा के तौर पे करें या क्या करें, ये उनको देखना होगा। लेकिन चुनाव इंटरेस्टिंग रहने वाला है। संजय सेठ नामांकन करते हैं और बीजेपी की अपना 8वां उम्मीदवार उतारते हैं, तो निश्चित तौर पर बेहद दिलचस्प, रोमांचक राज्यसभा चुनाव होगा और एक तस्वीर उभर कर आएगी यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले की, कि आखिर 80 सीटों पर होने क्या वाला है। हालाँकि ये तय है कि जिस तरह की बिसात बीजेपी ने बिछाई है, जिस तरह की एनडीए की पकड़ यूपी में बनी है, उसमें बीजेपी के लिए राह बहुत आसान है। लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर, इक्का-दुक्का बचती है इधर-उधर से, जो थोड़ी बहुत चुनौती लगती है, अब वो चुनौती कहाँ जाएगी? वो चुनौती बीजेपी को कम होती दिखाई देगी या वहीं खड़ी होती दिखाई देगी या सपा के लिए मुश्किलें बढ़ जाएँगी या इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? ये राज्यसभा चुनाव में इसकी आप एक हल्की-फुल्की तस्वीर ज़रूर देख पाएँगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।